हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के विभिन्न वाटरफॉल्स की, जलप्रपातों की एवं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में भी बात करेंगे और सबसे और टॉप 10 जो लंबाइयों में नदियां हैं उनकी बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। इसके पहले हमने नदी अपवाह तंत्र को कंप्लीट किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो जा कर के जरूर देख लीजिए। और उससे भी पहले यदि आपने हमारे ऐप वी आर क्लासेस 20 को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और वहाँ पर अन्य जो भी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं वह भी मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर न्यूज़ आर्टिकल के साथ में मिल जाएगा। वी आर क्लासेस 20 ये हमारा ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आगे बात करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वह है छत्तीसगढ़ की 10 सबसे लंबी नदियां। इनका जो क्रम है उनको आप जरूर याद रखिएगा। आजकल के जो पेपर का ट्रेंड रहा है उसमें यह सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि कौन सी नदी आएगी। तो अगर हम लंबाई के हिसाब से जाएं तो सबसे पहले जो नदी आएगी वह आएगी शिवनाथ। हमने देखा था शिवनाथ, जिसकी लंबाई कितनी है 290 किलोमीटर, मैंने आपको ये चीज़ बताया था। और दूसरी जो नदी है वह है हमारी महानदी। हालांकि महानदी की जो लंबाई है वह कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, किंतु छत्तीसगढ़ में यह केवल 286 किलोमीटर ही बहती है। तो यह हमारी सेकंड हो जाएगी। थर्ड नदी की बात करें तो दक्षिण में जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है इंद्रावती, वह हो जाएगा आपका, ठीक है। ये है 264 किलोमीटर। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी, लगभग ये 3 की तो मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ क्रम की, चौथे क्रम की। तो ये है हसदेव। किसकी सहायक नदी है? हसदेव जो है वह हम सभी को पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है। तो हसदेव जो हमारी है वह हो जाएगी 176 किलोमीटर इसकी लंबाई। और पांचवी जो क्रम में है वह है शबरी नदी। शबरी नदी दक्षिण छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में बहती है। इसकी लंबाई जो है वह 173 किलोमीटर है, ठीक है। तो 5 के क्रम आपको याद हो गए। अब हम आते हैं छठवें क्रम पे। तो छठवां जो क्रम आएगा वह आएगा मांड नदी का। मांड नदी मैनपाट से निकलती है, चंद्रपुर में आकर के महानदी में त्रिवेणी संगम बनाती है। मांड जो है वह 155 किलोमीटर, क्रम छठवा। सातवां क्रम जो है वह आ जाएगा आपका रिहंद। रिहंद छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, ठीक है। आप सभी इनके रिवीजन भी करते जाइए। 145 किलोमीटर। जब भी हम किसी नदी का नाम लेते हैं वह किसकी सहायक नदी है या वह मुख्य नदी है वह जानना जरूरी है। उसकी लंबाई आप जान लीजिए, खास करके टॉप 5 की तो आपको याद होनी चाहिए, और उसके अलावा उसका उद्गम स्थल याद होना चाहिए। रिहंद के बाद आपकी आएगी लीलागर। लीलागर इंपॉर्टेंट नदी, मैंने आपको बताया था, जांजगीर चांपा और बिलासपुर जिले में बहती है, 135 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे 90 नंबर के क्रम की। तो यह है मनियारी। मनियारी नदी जो है वह इम्पॉर्टेंट है। आपके ताला गांव जो है वह मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल बोल सकते हैं या पर्यटन स्थल बोल सकते हैं ताला गांव। रुद्र शिव की प्रतिमा 1 किलोमीटर बस कम हो जाती है लीलागढ़ से, यह 134 हो जाता है, तो इसलिए 9वां क्रम बन गया है। बहुत ही कम डिफरेंस है, 1 किलोमीटर का बस डिफरेंस है। और अंतिम में हमारे जो 10वें क्रम की है वह है हमारी अरपा नदी, यह 100 किलोमीटर है। तो इस तरह से हमने टॉप 10 लेंथ में, लंबाई में नदियों को जाना। शिवनाथ, महानदी, इंद्रावती, हसदो और शबरी, ये टॉप 5 हो गए। नेक्स्ट 5 है हमारे मांड, रिहंद, लीलागर, मनियारी और अरपा। इसमें से आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 10 इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूँ। पहली तो हमारी शिवनाथ हो गई, दूसरी महानदी और इंद्रावती। इसके अलावा जो है अरपा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरपा के बाद जो आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है हसदो। तो इतने नदियों को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंपॉर्टेंस आप सभी को आई थिंक अब समझ में आ गया होगा मैं इनको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप पिछले वीडियोस में जाकर के जरूर वहां देखिएगा। और वीडियो में यदि कोई डाउट हो तो जरूर वहां पूछ लीजिएगा। आप
ऐप में चैट बॉक्स में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको आंसर दे दूंगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो है वाटरफॉल्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात। हम जिला वाइज चलेंगे और जिले वाइज जितने भी वहां पर जलप्रपात हैं उनको हम देखने वाले हैं। उसकी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा और शायद आप यदि उस जिले से हैं तो आपको और अच्छी जानकारी होगी, आप जरूर वहां शेयर करिएगा। तो सबसे पहला जो हम जलप्रपात देख रहे हैं वह है बलरामपुर जिले के जलप्रपात को हम देखेंगे। बलरामपुर उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में आता है। तो बलरामपुर के आप देखेंगे कि 3 जलप्रपात हमको पढ़ना है, या 3 जलप्रपात वहां मुख्य हैं। पहला जो है वह है कोठली, कोठली जलप्रपात। दूसरा जो है वह है पवई जलप्रपात, और जो तीसरा जलप्रपात है वह है तातापानी। तो देखिए, जो तीसरा जो हमारा तातापानी है वह अपने आप में ही एक विलक्षण जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके कारण चर्चा में बना रहता है। तातापानी क्या है? यह गर्म जल का जो है वह एक झरना है बोल सकते हैं, या एक स्रोत है बोल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए हॉट वाटर स्प्रिंग। ठीक है, यहां से आपको गर्म पानी प्राप्त होता है। तो भारत में आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि तातापानी के अलावा भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आपको ये गर्म जल के जो स्रोत है या स्प्रिंग है, झरना है, वह आपको दिखता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम बात करेंगे पवई की। तो पवई जो जलप्रपात है वह कहाँ पर है? वह है बलरामपुर में, हमने देखा, और नदी का नाम है जो आपके चिनान नदी। ठीक है, चिनान नदी कहाँ है? आपको सभी को पता है। चिनान किसकी सहायक नदी है यह आप जरूर वहां एक बार रिकॉल कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कृष्ण जी, और कृष्ण जी से क्या थी? कन्हार नदी। ठीक है, तो चिनान जो है चना खाते हैं, आपको बताया था। तो चिनान नदी जो होगी क्या होगी? कन्हार की सहायक नदी होगी। बलरामपुर जिला कोठली जलप्रपात जो है वह किसमें है? वह कन्हार नदी पर ही बना हुआ है। तो कन्हार, क से कन्हार, क से कोठली, याद रखने के लिए बहुत आसान है यह तो। और यह जो क्षेत्र है या कन्हार नदी जो है या कोठली जलप्रपात या डीपाडी के आसपास पड़ता है आपको। ठीक है, डीपाडी जो कि रामायण कालीन एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हमको दिखता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे जिले में, और हम आ जाते हैं थोड़े से और उसी के आसपास एक जिला जो कि आप सूरजपुर के नाम से जानते हैं। तो सूरजपुर में आपको केवल एक ही जलप्रपात है, और उस जलप्रपात का नाम है रक्सगंडा। रक्सगंडा जलप्रपात, यह सूरजपुर में है। और र से रक्सगंडा और र से ही इसकी जो नदी है जिस पर यह जलप्रपात है वह है रिहंद नदी। और रिहंद नदी को आप क्या से जानते हैं? लाइफ लाइन ऑफ सरगुजा, सरगुजा की जीवन रेखा। तो सूरजपुर में यह जलप्रपात आपको मिलेगा। तो सूरजपुर में केवल एक ही जलप्रपात है। देखिए, जलप्रपातों की संख्या अधिक भी हो सकती है, पर जो एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह में आपको मिलता है उन्हीं को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हम आ जाते हैं हमारे संभाग में, मतलब सरगुजा में। तो सरगुजा जिले में जो हमारे जलप्रपात की संख्या है वह है 2। सबसे पहला जो जलप्रपात है वह आपको मिलेगा सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात यह आपको मांड नदी पर मिलेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया मांड नदी जो कि 6ठे क्रम की नदी है छत्तीसगढ़ में लंबाई के हिसाब से, मैन पार्ट से निकलती है। सरभंजा जलप्रपात उस पर अवस्थित है या वह बनाती है जलप्रपात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो यह टाइगर पॉइंट। यह ऊंचाई का क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्यटन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, खास करके सरगुजा का यह भी। और यह जो है यह मैन पार्ट में स्थित है। यहाँ जो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है, टाइगर पॉइंट को मैंने इसलिए यहाँ पर नोट डाउन कराया क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले जिले की, और अगला जिला जो है वह हमारा उत्तर पश्चिमी जिला आप बोल सकते हैं, तो वह है कोरिया जिला। ठीक है, तो कोरिया जिले का जो जलप्रपात की संख्या है वह है हमारे 3। अभी जो डिवीजन हुआ है उसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई अपडेट आएगा, मैं आपको वहां पर करेक्ट करा दूंगा। तो यहाँ पहला जो जलप्रपात मिलेगा आपको वह है अमृतधारा जलप्रपात, और अमृतधारा जलप्रपात जो है वह है हसदो नदी पर
बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछते हैं। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है हसदो नदी और कोरिया जिले में अवस्थित अमृत धारा जलप्रपात बनाती है। और यहाँ पर तपसी बालक आश्रम आपको मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर है अकुरी नाला। अकुरी नाला जो है वह आपके कोरिया जिले में है। इसे एयर कंडीशनर कहा जाता है, एसी, एसी ऑफ कोरिया अगर आपको पूछेगा तो अकुरी नाला आपको वहां ऑप्शन में टिक करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह है हमारा गावर घाट। गावर घाट, गावर घाट जो है वह भी हसदो नदी पर ही है। हसदेव या हसदो जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, तो वह आपको तीनों याद रखना है कोरिया जिले के। फिर हम आ जाते हैं हमारे उत्तर पूर्वी जिला जिसका नाम है जशपुर जिला। तो जशपुर जिले में मिलने वाले जलप्रपात जो हमें मिलेंगे उनको हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 5 जलप्रपात मिलेंगे। सबसे पहला है रानीदाह, ठीक है, यह आपको मिलेगा। दूसरा है राजपुरी, राजपुरी जलप्रपात। तीसरा जो जलप्रपात है वह है दमेरा, दमेरा जलप्रपात। चौथा जो जलप्रपात है वह है खुड़िया रानी, खुड़िया रानी। और पांचवा जो जलप्रपात है वह है सेंध पानी, सेंध पानी। काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जलप्रपात, आप सभी यहाँ जितना भी देख रहे हैं। रानी दाह जो है वह आपको याद रखना है। रानी दरहा भी एक आपको मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा कहाँ पर। आप याद रखिएगा रानी दाह जो है वह जो है जशपुर में है। रानी दरहा जलप्रपात दक्षिण में आपको मिलेगा, मैं आगे आपको इसकी जानकारी दूंगा। रानीदाह, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी और सेंध पानी, 5 जलप्रपात आपके हो गए जशपुर जिले में। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे कोरबा जिले की ओर। तो कोरबा जिले में आपको एक जलप्रपात मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है केंदई जलप्रपात। और यह केंदई में ही, केंदई नदी या केंदई आप बोल सकते हैं, जो जल इसका स्रोत है उस पर स्थित है कोरबा केंदई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, पिकनिक स्पॉट है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उसको विजिट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कोरबा से थोड़े से पूर्व रायगढ़ हम चलेंगे। तो रायगढ़ जिले का जो जलप्रपात है वह आपको एक ही मिलेगा जिसका नाम है राम झरना, राम झरना। रायगढ़ में है राम झरना। ये माडम सिल्ली बरम केला, ठीक है, राम झरना, माडम सिल्ली, बरम केला। तो नाम याद रख लीजिएगा, माडम सिल्ली और बरम केला में यह स्थित है। तो देख लीजिएगा इसको एक बार जरूर अच्छे से, रायगढ़ जिले में राम झरना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे महासमुंद जिले की। महासमुंद कुछ जो इम्पोर्टेंट ही है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ। महासमुंद में आपको 7 देवधारा, 7 देवधारा जलप्रपात मिलेगा। 7 धार जलप्रपात भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ याद रखना है 7 देवधारा जलप्रपात जो है वह बलमदेई नदी पर स्थित है। बलमदेई नदी जो है वहां पर स्थित है। और 7 देवधार नाम है। 7 धार जो है वह आपको दक्षिण में मिलने वाला है, नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं फिर से आपको यहाँ रिमाइंड कराऊंगा। महासमुंद के आगे हम बढ़ेंगे और गरियाबंद जिले में चलेंगे। गरियाबंद जिले में हमने देखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है हमारी पैरी नदी। तो वहाँ पर हालांकि पैरी नदी पर कोई भी जलप्रपात नहीं है, लेकिन गरियाबंद में जो जलप्रपात है उसका नाम है गोदना जलप्रपात। और यह कौन सी नदी पर है, तो नदी का नाम है उदयंती। अब आपको थोड़ा सा तो याद होगा कि हमारे जो वन अभ्यारण्य है उसका नाम है उदयंती अभ्यारण्य का आपको मिलेगा। हम वन जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे वन अभ्यारण्यों के बारे में। तो उदयंती नदी वहां से बहती है जिसके कारण उसका नाम उदयंती अभ्यारण्य पड़ा है। और उसी उदयंती नदी में गोदना जलप्रपात आपको मिलेगा, गरियाबंद जिला। अभी तक हमने जी वाले कोई भी नहीं पढ़ा है, तो याद रखिएगा गोदना जो है वो गरियाबंद में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कांकेर जिला हम आ जाते हैं, थोड़े साउथ अब आ जाए, हम बस्तर में प्रवेश कर रहे हैं। तो कांकेर जिला में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात मिलेगा, मलाज कुंडम जलप्रपात। और यह कौन से नदी पर है, तो कांकेर में तो हमने एक ही नदी को पढ़ा है जिसका नाम है दूध नदी।
कांकेर में दूध नदी मलाच कुंडम जलप्रपात वहां आपको मिलेगा। कांकेर के बाद हम चलेंगे नारायणपुर। नारायणपुर जो कि लगभग हमारे दक्षिण पश्चिम जिला आप बोल सकते हैं नारायणपुर, हालांकि पश्चिमतम जिला जो है वह है बीजापुर। तो नारायणपुर में आपको क्या मिलेगा, दो जलप्रपात मिलेंगे आपको। पहला जो है वह है चर्रे मर्रे जलप्रपात। चर्रे मर्रे जलप्रपात, ठीक है। नाम हालांकि आपको लगेगा कि थोड़ा अजीब है, बट आपको याद रखना है अंतागढ़ में यह स्थित है। और खुरसैल, खुरसैल जलप्रपात, ठीक है। चर्रे मर्रे जलप्रपात और खुरसैल झरना या खुरसैल जलप्रपात, आपको ये दोनों जो है वह मिलेंगे। खुरसैल जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है, साल का वृक्ष, जो कि नेपाल के इसको कंपेयर किया जाता है। खुरसैल के जो वृक्ष हैं उनको, ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, इसीलिए इनकी जो तुलना है वह नेपाल में पाए जाने वाले अच्छे क्वालिटी के पेड़ से की जाती है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे। नारायणपुर के नीचे आपको मैंने बोला पश्चिमतम जिला बीजापुर। तो बीजापुर में हम देखते हैं कि कौन सा है, तो सात धार जलप्रपात, ठीक है। सात धारा जलप्रपात है। अभी अभी मैंने आपको बताया सात देवधारा कहाँ है, महासमुंद में है, और सात धार जलप्रपात जो है वह बीजापुर में है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि दंतेवाड़ा जिले वाले खास करके देखेंगे कि सात धार जो है वह आपको कहाँ मिलता है, वह आपको बारसूर में मिलता है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा, सात धार जो जलप्रपात है वह दंतेवाड़ा की सीमा से लगा हुए बीजापुर में मिलेगा, ठीक है। हम लोग उसको दंतेवाड़ा में ही मानते हैं, लेकिन बीजापुर में आपको मिलेगा। बहुत ही क्लोज है ये। और कौन से नदी पर है, तो बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट नदी बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी पर है। यहाँ पर जा करके इंद्रावती सात धारों में बढ़ जाती है। उन सात धारों के जो नाम है वह मैं आपको जब हम संस्कृति और कला पढ़ेंगे या पर्यटन पढ़ेंगे वहां पर आपको बताऊंगा। सात धार के बाद बीजापुर में जो दूसरा जलप्रपात आपको मिलेगा वह मिलेगा वोगतुंग जलप्रपात। वोगतुंग जलप्रपात, तो ये दो जलप्रपात आपको मिलेंगे बीजापुर में, ठीक है। बहुत सारी नदियां हैं, इनके नाम जरूर मैं आपको वहाँ नोट डाउन नहीं करा रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इस कारण। तो आप इम्पॉर्टेंट नदियां और उनके जलप्रपात तो हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे बस्तर जिले की। तो बस्तर जिला में आपको जलप्रपातों का भरमार मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही है, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, चित्रकूट, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंद्रावती नदी पर है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है। 90 फीट इसकी ऊंचाई है। 90 फीट नीचे इंद्रावती का जब जल गिरता है तो वह चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करता है। हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के नाल के आकार का यह आपका जो जलप्रपात है, यदि आपने विजिट किया होगा चित्रकूट, आप गए होंगे, तब आप जब साइड में या उसके जो आजकल तो ड्रोन कैमरे से फोटो ली जाती है, वहां देखिएगा कि उसका जो शेप है वह कुछ इस तरह से है। तो हॉर्स शू शेप, घोड़े के नाल के आकार का हम इसे कहते हैं। चित्रकूट के बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है तीरथगढ़, इसकी बात हम कर चुके हैं। मुनगा बहार नाला जो है उस पर है। कांगेर नदी जो इसकी कांगेर नदी जो है वह उसका जो सहायक है, या मुनगा बहार नाला जो है वो कांगेर नदी में जाकर के मिल जाता है। कांगेर नदी जो है वो शबरी नदी की सहायक नदी है। तो कांगेर घाटी जलप्रपात, कांगेर घाटी जब आएंगे तो आपको ये जलप्रपात दिखेगा। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 300 फीट इसकी ऊंचाई है। तो सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा दोनों ही क्या है, वह आपको बस्तर जिले में मिल जाएंगे। तीसरा जो है वह है कांगेर धारा जलप्रपात, ठीक है। यह भी आपको यह जो है आपको कांगेर नदी पर मिलेगा, ठीक है, कांगेर धारा। चौथा जो जलप्रपात है वह है आपका चित्रधारा। चित्रधारा बस्तर में, और खास करके जो हमारे बस्तर के इलाके हैं, जिले हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे बड़े जलप्रपात मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम आपको एक और जलप्रपात बताता हूँ जो है महादेव घूमर। महादेव घूमर, और इसी से ही रिलेटेड एक और है तामड़ा घूमर। तामड़ा घूमर,
देखिए, तांबड़ा का जो मतलब होता है वह यहाँ के स्थानीय भाषा में मोर को कहा जाता है। तो जब आप बारसूर से चित्रकूट के रास्ते जाएंगे तो आपको ये वाला जो तांबड़ा घूमर जलप्रपात है यह आपको देखने को मिलेगा। वहां पर जो पुराने समय में ऐसा कहा जाता था कि मोर जो है वह वहां पाए जाते थे और वह वहां घूमते रहते थे, विचरण करते थे। इसी के कारण उसका जो जलप्रपात का नाम तांबड़ा घूमर जलप्रपात रखा गया है। महादेव घूमर जो है वह भी इससे रिलेटेड है। और लास्ट जो आपको मिलेगा वो माड़वा जलप्रपात मिलेगा। वैसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बस्तर में, हर छोटे बड़े उसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो 7 हैं वह मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे दंतेवाड़ा जिले की। तो दंतेवाड़ा जिले में आपको 2 जलप्रपात मिलेंगे। वैसे तो आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भी हैं, लेकिन हम इन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो जलप्रपात है वह है सूरतगढ़ जलप्रपात। सूरतगढ़ जो कि डंकिनी नदी पर है। डंकिनी और शंकिनी हमने पढ़ा था। डंकिनी नदी डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से निकलती है। और दूसरा जो है जलप्रपात हमको जो पढ़ना है वह है मेहंदी घूमर। मेहंदी घूमर या मेंदड़ी घूमर भी इसको बोलते हैं। स्थानीय भाषा में थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वह बदलती है। तो मेहंदी घूमर यह जो है वह हाथी दरहा नदी बोल सकते हैं, वहाँ पर यह स्थित है मेहंदी घूमर। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दर्शनीय यह जलप्रपात है। आप यदि आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा, खास करके मेहंदी घूमर को। अब हम आ जाएंगे हमारे लास्ट और अंतिम जिले, जो कि हमारा दक्षिणतम जिला है, सुकमा जिला। सुकमा जिले में आपको 3 जलप्रपात मिलेंगे। अगेन इम्पॉर्टेंट है तीनों के तीनों। और मैंने आपको बताया था ऊपर में, जशपुर में आपका क्या है, रानी दाह है। और सुकमा में आपको मिलेगा रानी दरहा। यह कौन सी नदी पर है? यह शबरी नदी पर है। सुकमा में तो शबरी नदी बहती है, आपको पता है। फिर गुप्तेश्वर जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर है? अगेन ये आएगा आंसर शबरी नदी पर। और मलगेर इंगुल, इंदुल या इंगुल, मलदेर इंगुल, ये मलगेर नदी पर है, शबरी की सहायक नदी बोल सकते हैं। तो मलगेर इंदुल कौन से जिले पे है? सुकमा जिले पे। 3 जलप्रपात सुकमा जिले के हो गए। इसके अलावा यदि फ्रेंड्स आपको ऐसा लगता है कि कोई और जलप्रपात है तो आप जरूर वहाँ पूछ लीजिएगा या मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। आगे हम बात करेंगे हमारे कुछ डैम्स की, कुछ प्रोजेक्ट्स की, जो कि हमारे नदियों पर बनाए जा रहे हैं। तो डैम एनीकट और प्रोजेक्ट में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण डैम्स की, जो कि हमारे नदी से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ, अलग से हम उसको नहीं पढ़ने वाले। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वह है हमारा महानदी प्रोजेक्ट। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और यह जो परियोजना है महानदी परियोजना, यह भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी जो शुरुआत हुई वह हुई 1980 में। हालांकि इसके पहले भी उसमें बांध बनाए जा चुके थे, लेकिन महानदी जो प्रोजेक्ट चालू हुआ वह चालू हुआ 1980 में। अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके डैम शामिल किए गए हैं। तो 4 डैम आपको दिखेंगे। सबसे पहला जो आपका डैम है वह है आपका रुद्री बराज। अब रुद्री बराज कहाँ स्थित है? तो रुद्री नवागांव, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ जंगल सत्याग्रह हमें पढ़ना है जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। रुद्री जो है वह धमतरी जिले में स्थित है। 1915 में यहाँ क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ का पहला बांध बनाया गया। तो इसीलिए ये रुद्री बांध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1915 में बनने वाला है, यह छत्तीसगढ़ का पहला बांध था। इसे अब महानदी प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया है। आगे बात करेंगे हम दूसरे बांध की, जो आपका नाम है माडम सिल्ली। माडम सिल्ली जो है वह आपको 1923 में बना। 1923 में इसका निर्माण हुआ और यह सिलियारी नदी पर है, ठीक है। हालांकि यह महानदी पर तो नहीं है, लेकिन आपको यह याद रखना है सिलियारी नदी पर है और
यह पहला साइफन डैम था एशिया का, पूरे एशिया का यह पहला साइफन डैम इसे कहा जाता है, माडम सिल्ली जो डैम है, ठीक है, यह भी महानदी प्रोजेक्ट के अंदर ही आएगा। तीसरा जो है इसमें, इसका नाम है दूधवा। दूधवा कहाँ है? दूधवा आपका महानदी पर ही स्थित है और कांकेर जिला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1962-63 में दूधवा बांध बनाया गया महानदी पर। और अंतिम में जो है और हमारा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है गंगरेल। तो गंगरेल डैम जो है वह कहाँ बनाया गया है? वह धमतरी में ही अगेन, और 1978-79 में इसको बनाया गया। 78-79 की जो बात है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा डैम इसे कहा जाता है, 1380 मीटर। और इसका एक और नाम है वह है पंडित रविशंकर डैम। कहाँ स्थित है? धमतरी में। और इसी डैम में ही, गंगरेल बांध में ही आपको 10 मेगावाट क्षमता का हाइड्रो पावर, ठीक है, हाइड्रो पावर स्टेशन, जल विद्युत केंद्र लगाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है CSPGCL के अंदर कार्यरत है, ठीक। हालांकि इसका जनरेशन पावर कम होता है, बट मैक्सिमम पावर जो है वो 10 मेगावाट ही काउंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे महानदी प्रोजेक्ट से निकल करके महानदी कॉम्प्लेक्स की। महानदी कॉम्प्लेक्स, तो महानदी जो परियोजना थी वह 1980 में आपको दिखी। अब महानदी कॉम्प्लेक्स भी एक डेवलप किया गया है, और इससे जो सहायता मिल रही है इसको, वह मिल रही है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक से यह सहायता प्राप्त है। वर्ल्ड बैंक इसको क्या करता है? फंड दे रहा है। इसमें आपको दो प्रोजेक्ट को याद रखना है। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है इसमें महानदी कॉम्प्लेक्स में, उसका नाम है सीकासार। सीकासार प्रोजेक्ट, सीकासार परियोजना। अब सीकासार परियोजना कौन सी नदी पर है? तो पैरी नदी पर। अभी हमने चर्चा की थी पैरी नदी, जो कि कहाँ है? गरियाबंद जिले में है। सीकासार जो प्रोजेक्ट है वह पैरी नदी पर है। आप इसको याद रखने के लिए सिक और पैर, ठीक है, शिक मतलब शिखा, जो कि चोटी आप बोलते हैं, जो कि सर पे होती है, और सर का उल्टा क्या होता है? पैर। तो आप इसको याद रख सकते हैं, सीकासार, सिक और पैर। सीकासार जला डैम हो गया, और पैरी आपकी नदी हो गई। 1995 में इसे बनाया गया, ठीक है, और गरियाबंद में। और यहाँ पर आपको 7 मेगावाट जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत जो केंद्र है वह आपको मिलेगा, हाइड्रो पावर स्टेशन मिलेगा। सीकासार के अलावा यहाँ पर एक और परियोजना है जिसका नाम है सोंढूर परियोजना। सोंढूर परियोजना जो कि सोंढूर नदी पर ही होगी, यस बिल्कुल सही। और सोंढूर नदी पर यह बनने वाला जो डैम था वह 1979 में बना। अब सोंढूर जो है वह कौन से जिले में है आपको याद रखना है? तो धमतरी जिले में, ठीक है। इस तरह से हमने देखा महानदी जो हमारा प्रोजेक्ट था और महानदी कॉम्प्लेक्स थी, उन दोनों की बात हमने की। अब हम सेंट्रल छत्तीसगढ़ से कुछ ऊपर चलेंगे, थोड़े से नॉर्थ की ओर। तो वहाँ पर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट को पढ़ना है जिसका नाम है हसदेव बांगो। हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, या फिर इसको आप मिनी माता प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। मिनी माता परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना। अब मिनी माता परियोजना की जो शुरुआत होती है वह होती है 1967 से, 1967 से। और यह छत्तीसगढ़ का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। अब मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या होती है इसमें कि जो डैम बनाया जाता है या नदी पर जो परियोजना बनती है, उसका केवल और केवल काम आपका पावर जनरेशन नहीं होता, इसके अलावा भी उसी डैम से ही आपको सिंचाई, मछली पालन इत्यादि की सुविधाएं या इत्यादि का जो सृजन है वह किया जाता है, जिसके कारण उसे मल्टीपर्पस नाम दिया जाता है, बहुउद्देशीय। उसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा होता है। तो छत्तीसगढ़ का यह पहला बहुउद्देशीय है, मिनी माता के नाम से आपको वहाँ पर परियोजना मिलेगी। मिनी माता कौन थी? तो छत्तीसगढ़ की पहली सांसद, ठीक है, महिला थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम इनको पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनसे आपको याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ पर बनने वाला यह जो डैम है,
यह कहाँ बना? तो कोरबा के माचा डोली, कोरबा जिला है, माचा डोली नामक स्थान में यह गांव आप बोल सकते हैं माचा डोली। इसको याद रखिएगा। कितने फीट ऊंचाई है? तो 87 मीटर की ऊंचाई का बांध है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है बोल सकते हैं। सबसे लंबा हमने देखा रविशंकर जलाशय, सबसे ऊंचा जो है वह मिनीमाता बांध है और 120 मेगावाट इसकी जो है पावर जनरेशन की क्षमता है। ठीक है, शक्ति उपार्जन की क्षमता 120 मेगावाट हाइडल पावर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हाइडल पावर प्लांट आप बोल सकते हो और इसकी जो सिंचाई क्षमता है वह 4,20,580 हेक्टेयर है, मतलब 4.20 लाख हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़ा भी है, छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। अब हमें बात करना है केलो परियोजना की। केलो प्रोजेक्ट, इसका एक और नाम है दिलीप सिंह जुदेव प्रोजेक्ट। आप सभी जानते होंगे दिलीप सिंह जुदेव जी को, छत्तीसगढ़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं ये। तो ये जो परियोजना है ये आपको दनौट, दनौट कौन गांव जो है वह कौन से जिले में है? रायगढ़ जिले में है। दिलीप सिंह जुदेव परियोजना मतलब आपकी कौन से जिले में आएगी? रायगढ़ जिले में। और इससे रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिले को फायदा होता है। किंकारी नाला जो बरमकेला में है और पुटका नाला जो सारंगगढ़ में है वह रायगढ़ जिले में आता है। इसके अलावा केलो परियोजना, जिसको दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है, वह तो दनौट में है। इसके अलावा रायगढ़ में आपको किंकारी नाला और पुटका नाला याद रखना है। फिर हम नीचे आते हैं, एक और हमारे महत्वपूर्ण क से केलो और एक और है क से कोडार। इन दो प्रोजेक्ट्स को आप याद रखिएगा और मैं आपको बताता हूं कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं क से स्टार्ट हो रहे हैं, केलो और कोडार, और एक का जो नाम है वह दिलीप सिंह जुदेव और दूसरे का जो नाम है वह वीर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो वीर नारायण सिंह परियोजना या इसे कोडार परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन या बोल सकते हैं इसका जो क्रियान्वयन है वह 1981 में हुआ, कोडार नदी महासमुंद जिला। इतना जो जानकारी है आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे और एक इम्पॉर्टेंट डैम की, जिसका नाम है खुड़िया प्रोजेक्ट। खुड़िया प्रोजेक्ट, और इसका जो एक और नाम है आप बोल सकते हैं यह है राजीव गांधी परियोजना। राजीव गांधी खुड़िया जो है यह 1924 से 30 के बीच बनाया गया और मनियारी नदी पर स्थित है ये खुड़िया डैम, खुड़िया प्रोजेक्ट। मनियारी नदी आपके कौन से जिले में बहती है? तो लोरमी मुंगेली में आपको यह मिल जाएगा, मुंगेली जिले में मनियारी नदी पर खुड़िया प्रोजेक्ट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसी में ही, उसको आप खूटा घाट के नाम से जानते हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजन होता है लोगों को, जैसे मैंने आपको पेयर्स में बता रहा हूँ इस तरह से याद रखिएगा। तो खुड़िया रानी तो राजीव गांधी परियोजना नाम है, लेकिन खूटा घाट जो है बिलासपुर जिले में स्थित है और इसका नाम जो है वह है संजय गांधी प्रोजेक्ट। इन दोनों में ही कंफ्यूजन बहुत होता है और हम इसके आंसर को गलत लगाते हैं। संजय गांधी जो प्रोजेक्ट था वो 1920 से 31 के बीच में पूर्ण हुआ। खारंग नदी का भी नाम आप याद रखिएगा, खारंग नदी रतनपुर के आसपास आपको दिख जाएगा खूटा घाट जो डैम बना हुआ है, महत्वपूर्ण प्लेस है। और रतनपुर जो कि छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी कलचुरियों की, उन्हीं के आसपास यह बनाया गया था। तो यहाँ देखिए क से केलो और क से कोडार। केलो का हो गया दिलीप सिंह जुदेव, कोडार का हो गया वीर नारायण सिंह। वैसे ही खुड़िया प्रोजेक्ट का राजीव गांधी और खूंटा घाट का संजय गांधी। यह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं एक साथ ही लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। अभी से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाएं। देन नेक्स्ट है आपका तांदुला बांध। तांदुला डैम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए है क्योंकि 1913 में बनाया गया यह तांदुला नदी पर
और बालोद जो जिला है वहाँ पर आपका स्थित है। पहला प्रोजेक्ट था यह छत्तीसगढ़ का जिसने भिलाई स्टील प्लांट को पानी सप्लाई किया। तांदुला जो बांध था उससे भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी सप्लाई किया जाता था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र हम आगे अपने इंडस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तांदुला के बाद एक इम्पॉर्टेंट आपको और मैं बताता हूँ जिसका नाम है महान परियोजना। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत आता है, महान परियोजना यह कहाँ है? तो महान परियोजना महान नदी पर है और महान नदी जो है वह सूरजपुर में आपको दिखेगी। हालांकि बहुत छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आप याद रखिएगा, मैं बस्तर थोड़ा आना चाहता हूँ। दलपत सागर, दलपत सागर यदि आप जगदलपुर आए होंगे तो आपको दलपत सागर जरूर मिलेगा। किले के पास जो महल है दलपत सागर जो उस पर बनाया गया है, दलपत सागर किले के जस्ट लगा हुआ है और बस्तर में यह स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा यह झील है, सबसे बड़ी झील है बोलेंगे, बड़ा तो नहीं, बिगेस्ट लेक ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, दलपत देव के द्वारा इसे बनवाया गया था। हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब हम दलपत देव और उनकी जो पीढ़ी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वह मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट मिलेगा जो है आपका बोध घाट प्रोजेक्ट। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें भी। बोध घाट प्रोजेक्ट, तो बोध घाट परियोजना जो है वह इंद्रावती नदी पर है। और इंद्रावती नदी पर है बोलना तो गलत होगा, इंद्रावती नदी पर यह प्रस्तावित है और अभी तक इस पर जो चर्चा चल रही है कि इसे बनाया जाना चाहिए या नहीं, बोध घाट परियोजना। और दंतेवाड़ा जिले में आपको यह बनती हुई दिखेगी। यदि आपका यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की दिक्कत थी इसलिए इसे क्या किया गया, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है किसी भी बांध को बनने से पहले, वहां पर इसके अप्रूवल के प्रोसेस को रोक दिया गया। तो अभी यह जो परियोजना है यह आपको बनती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट परियोजना आपको यदि पेपर में भी मिलती है जिसकी चर्चा बनी हुई है, यदि हाई कोर्ट पर ऐसा कोई चल रहा है मामला, या आपको लगता है कि किसी पेपर में इसकी चर्चा की गई है, कोई भी हो, चाहे वह बोध घाट हो, दलपत सागर हो, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा, वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से हमने देखा छत्तीसगढ़ की जो मुख्य मुख्य नदियाँ और उनके जो डैम्स थे उनको देखा, उनके कंस्ट्रक्शन एरिया को देखा, उनके जो भी सन थे उनको देखा, और हमने बात की बहुत इम्पॉर्टेंट जलप्रपातों की। जो जलप्रपात होते हैं वह आपको पता है कि वह प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, लेकिन डैम जो है हमने देखा वह डैम जो है वह क्या होता है, मैनमेड होता है, मानव निर्मित होते हैं। तो दोनों के बीच डिफरेंस है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, खासकर जो सबसे पहली बार तैयारी चालू कर रहे हैं। यदि इस पूरे टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है, आप हमारे ऐप में मुझे डायरेक्ट चैट में मैसेज कर सकते हैं। उसके पहले आप हमारा CGPSC वाला जो वहाँ बैच बना हुआ है, आप देखेंगे अपने बैच में, नीचे आपको बैच दिख जाएगा जब आप होम स्क्रीन पे जाते हैं, वहाँ बैच में आप ज्वाइन बैच कर लीजिएगा CGPSC वाले बैच को। यह बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, इस पर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो CGPSC वाले बैच से आप जुड़िए, वहाँ पर आप डिस्कशन करिए, वहाँ ग्रुप डिस्कशन की भी सुविधा है। आपको मैप में सब कुछ मिल जाएगा, सॉरी ऐप में सब कुछ मिल जाएगा। आप बस ऐप से जुड़िए और वहाँ पर सारी चीज़ों का लाभ उठाइए। अभी हमने ऐप पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं रखा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, ज्योग्राफी के, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी के एक और टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।